हेलो फ्रेंड्स। 19 जुलाई का ट्रेड, आज का ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने अब बोला था कि जैसे ही आज ग्रीन कैंडल बनना शुरू होती है, क्योंकि टाइम साइकिल का ट्रेड कंटिन्यू है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि कल टाइम साइकिल है। कल था तो मैंने वो भी ट्रेड आपको बताया। तो आज उसका जो ग्रीन कैंडल बनता है मतलब क्या है कि अप ट्रेंड में। अभी देखो क्या है इसके अंदर, सिंपल गणित है। देखो अगर ट्रेंड अप होगा और अप ट्रेंड में अगर रेड कैंडल बनती है तो ये क्या हो गया, बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। और जैसे ग्रीन कैंडल बनती है वो क्या हो गया, आपका इम्पल्स, करेक्टिव इम्पल्स। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि प्रीवियस डे का हाई जो है, प्रीवियस डे का हाई जो है वो आज के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे प्रीवियस डे का हाई जो है वो आज के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, तो हो सकता है यहाँ से भी मार्केट नीचे आए। तो पहला टारगेट ये बोला था तो ये कंप्लीट हो गया, मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो गया। तो अभी मॉर्निंग में ट्रेड क्या था, तो मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हो गया, डेटा आने से पहले हमको तो ये पता था कि मार्केट आज बुलिश होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो बाउंड्री है बाउंड्री मार्क करके रखी 19,800। तो जैसे 9,800 के नीचे आया और वापस ऊपर गया, यहीं पे हमने कॉल बाय किया। मॉर्निंग में यहाँ पे कॉल बाय किया, कितने बजे, 9:20 को ही कॉल बाय किया। और यहाँ पे 30 पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी मिल गए। अब यहाँ पे एक और चीज थी कि आप देखेंगे, जैसे मैंने बोला था कि प्रीवियस डे का जो हाई है वो आज के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये पहला टारगेट ये था। तो कितना है, 19,819। 19,819, तो 19,819 ये प्रीवियस डे का हाई मतलब हायर ब्रेकआउट। अब यहाँ पे क्या हो गया कि पहली बार ऊपर गया, सस्टेन नहीं हो गया, नीचे आ गया। तो हमने क्या किया, वहां पे पहले 30 पॉइंट बुक किए और बचे हुए हमने बड़े टारगेट के लिए रखे, क्योंकि हमको नहीं पता मार्केट नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो और नीचे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग था, तो हमने बड़े टारगेट के लिए रखे। और इसका स्टॉप लॉस था 800 के नीचे अगर क्लोज होता है तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे था। 800 के नीचे अगर क्लोज होता है कोई कैंडल तो यहाँ पे स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे देखो कोई भी कैंडल 800 के नीचे क्लोज नहीं हुई। यहाँ पे आके भले ऊपर चली गई लेकिन क्लोज नहीं हुई। अब यहाँ पे देखो वापस ये ऊपर चला गया। और वापस जब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था तो हमने वापस सबको बोला कि कॉल से एग्जिट कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहा था कि यहाँ पे बेरिशनेस दिखा रहा था थोड़ा सा। तो हमने कॉल से एग्जिट करवा लिया, तो ये कॉल का ट्रेड यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे कौन सा ट्रेड आएगा, पुट बाय का ट्रेड। पुट बाय का ट्रेड कब आएगा, रिवर्सल में जब एंट्री होगी पुट बाय की, रिवर्सल ट्रेड। तो यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। डेटा मॉर्निंग में तो बुलिश ही था पूरा, कॉल बाय हो गया, कॉल बाय का टारगेट भी आ गया। पुट बाय कब आ गया, यहाँ पे रिवर्सल में पहली बार यहाँ पे आ गया 10:22 को। तो 10:22 को यहाँ पे ज्ञान लेवल के ऊपर ही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आ गया नेक्स्ट, ऑफिस के बाद कंटिन्यूस पुट बाय आ गया 10:37। तो 10:37 कहाँ पे है, तो 10:37 यहाँ पे लाइन इसके ऊपर। तो यहाँ पे पुट बाय और 30 पॉइंट यहाँ पे भी 30 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे क्या था कि ऊपर जो था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा था 19,800 पे। धीरे धीरे वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जगह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनना चालू हो गया और मार्केट नीचे आ रहा था। तो अभी तो सपोर्ट ही था लेकिन नीचे आते आते वहां पे रेजिस्टेंस बनना चालू हो गया। अब नीचे क्या था कि नीचे 50 के पास, यहाँ पे मैं 50 पे लाइन लगा के रखता हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और 19,700 पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 19,700 पे 30 लैक्स का सपोर्ट था और 33 लैक्स का सपोर्ट था और यहाँ पे 18 लैक्स का सपोर्ट था। इसका मतलब ये दोनों के बीच से कहीं भी मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी कितना नीचे आएगा वो पता नहीं, लेकिन ये दोनों के बीच से मार्केट ऊपर जा रहा था, जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितने बजे यहाँ पे आया, 11:18 के आसपास। तो 11:18 का डेटा देख लेते हैं। 11:18, अब देखो नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पे कितना है, 32 लैक्स, 33 लैक्स के आसपास सपोर्ट है। यहाँ पे 51 लैक्स का रजिस्टेंस है और 33 लैक्स का सपोर्ट है। इसका मतलब कितना है, 32.5 लैख, 50 लैक्स का सपोर्ट है। और आप बीच में देखेंगे बीच वाली स्ट्राइक प्राइस पे 43 और 25 मतलब 18 लैक्स के आसपास सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा कंसोलिडेटेड हुआ
और यहाँ से फिर ऊपर चला गया सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट तो था ही नीचे, तो आपको ट्रेड लेना है तो कहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे इसके स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे भी लेते हैं तो कितना 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 50 के आसपास अगर आप ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है नीचे, तो वो तो हिट हुआ ही नहीं, 2830। और यहाँ से क्या हो गया, पहला टारगेट कितना है 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज, एक और ट्रेड आता है, कौन सा ट्रेड आता है, एक और रेजिस्टेंस का ट्रेड आता है, कहाँ पे आएगा, ऊपर के रेजिस्टेंस के पास, कहाँ पे, 19,800। अब ये क्यों, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने बजे आया यहाँ पे। यहाँ पे देखो कितने बजे आया पहली बार, 1317। तो 1317 का डेटा देख लेते हैं। 1317 यहाँ पे देखो डेटा, 92 lakhs कॉल राइटिंग था और 69 lakhs पुट राइटिंग था, मतलब 70 लाख पकड़ो, 70, 18, 90 मतलब 22 lakhs का रेजिस्टेंस था ये, क्योंकि कॉल राइटिंग ज्यादा है, ये कॉल राइटिंग है और ये पुट राइटिंग है। तो यहाँ पे 22 lakhs के ऊपर रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी ट्रेड है, तो ये भी 30 पॉइंट देके गया। अब मॉर्निंग में यहाँ पे 30 पॉइंट मिले, रिवर्सल में 30 पॉइंट मिले, और सपोर्ट में भी यहाँ पे भी 30 पॉइंट मिले, और रजिस्टर्स पे भी 30 पॉइंट मिले, और डेटा क्लियर दिखा रहा था कि क्या क्या करना है। तो हमने ये मॉर्निंग का भी ट्रेड लिया, रिवर्सल का भी ट्रेड लिया, इससे ज्यादा तो हम ट्रेड लेते नहीं, लेकिन ये दो ट्रेड भी ले सकते थे, जिन्होंने भी लिया होगा ये इस तरह से ट्रेड लेना है। मैं आपको वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ओवर डेटा किस तरह से रीड करना है। सिंपल एकदम दिखा रहा है कि यहाँ पे रजिस्टर्स है, तो यहाँ पे रजिस्टर्स का ट्रेड प्लान करो, यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है तो सपोर्ट का ट्रेड प्लान करो, यहाँ पे 800 के ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट का ट्रेड है, तो सपोर्ट का ट्रेड प्लान करो। अभी देखो अभी के मार्केट में ना वोलाटाइल मार्केट है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के सबसे ज्यादा ट्रेड आ रहे हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अगर अच्छे से देखेंगे ओआई में, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से ऊपर आएगा, कहाँ से नीचे जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, तो ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये अब ये अभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप करेंगे तो आपको वो समझ में आएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड और थर्ड यहाँ पे ब्रेकआउट करके गया, क्योंकि पहली बार ज्यादा चांसेस होते हैं, दूसरी बार कम चांस होते हैं, और तीसरी बार और कम चांस होते हैं, इसलिए यहाँ पे तोड़ के ये ऊपर गया। अब इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक क्लास लूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो उसका लिंक मैं आप सबको भेज दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लास रहेगा, तो वो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि ओआई डेटा कैसे देखना है, और ऐसे ही ओआई डेटा देखना है, इससे अलग आप अगर कोई ओआई डेटा देख रहे होंगे, आप मेरे स्टूडेंट हो सकते हैं, या आपने मेरा ओआई डेटा का क्लास किया होगा, या आप अगर ओआई डेटा देखते होंगे, तो आपको इसी तरह से ओआई डेटा देखना है। आप इससे अलावा कुछ अलग देख रहे होंगे तो आप गलत देख रहे हैं। तो इसी तरह से आप ओआई डेटा देखो, और इसी तरह से आपको ट्रेड लेना है। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं, और इतने सिंपल सिंपल तरीके से सारे ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे। तो ओके, थैंक यू।